बिहारी होने की वजह से किसी की जान ले ली जाए, राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर धकेलने का काम उनके द्वारा किया गया और जंगल राज बिहार की पहचान बन गई। दूसरे राज्यों में भी बिहारियों का संरक्षण हो, ये जिम्मेदारी भी हम लोग की बनती है। ये डेटा हम लोग के पास होना चाहिए कि कौन सा बिहारी कौन से राज्य में है, कौन सा बिहारी कौन से देश में है, और वहां पे अगर उन्हें कोई कठिनाई आ रही है तो किस तरीके से बिहार सरकार उसमें उनकी मदद कर सकती है। इस दिशा में मौजूदा सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस मंत्रालय का, इस व्यवस्था का गठन किया जाए। एक पुलिसकर्मी के द्वारा ये पूछते ही कि आप कौन से राज्य से हैं और ये कहना कि बिहारी हैं और सीधा उनको गोली मार दी जाती है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई, आपने तो बिहार को ही बिहारियों के अभिशाप बना दिया, आप क्या दूसरे राज्यों पे उंगली उठा रहे हैं? जिस राज्य में बिजली नहीं थी, जिस राज्य में पानी नहीं था, जिस राज्य में लॉजिस्टिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री आती? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार के खगड़िया जिले के एक लड़के की दिल्ली में मौत हो जाती है। आपको मालूम है कि ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है और किस तरीके से दिल्ली में पुलिस के द्वारा ये पूछा जाता है कि तुम बिहारी हो, उसके बाद गोली मार दी जाती है, उस लड़के की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले पे चिराग पासवान जो कि केंद्र में मंत्री हैं, खूब गुस्से में और कह रहे हैं कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी पार्टी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चलती है और साथ ही बिहार सरकार से उन्होंने बड़ी मांग कर दी है और कहा है कि बिहारियों के लिए एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए ताकि पता चल सके जो बिहार के लोग अन्य राज्यों में, अन्य देशों में रह रहे हैं, उनका पूरा डेटा हमारे पास रहे और उसके तहत हम कार्रवाई कर सके। तो आप पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार देखते हैं बिहार के स्कूलों में देखिए, बहुत समय पूर्व ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि वंदे मातरम को जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रगान, जनगण मन हम लोग करते हैं, उसी के साथ और उतनी ही इज्जत के साथ खड़े होना अनिवार्य है, सीधा रहना अनिवार्य है। उसको लेके कई गाइडलाइंस जारी की गई थी और जहां जहां पे भी जनगण मन को गाया जाता है वहां पे साथ में ही वंदे मातरम का भी गाया जाए। तो ऐसे में धीरे धीरे मुझे लगता है ये व्यवस्था का हिस्सा बनने लगा। सरकारी कार्यक्रमों में हम लोग देखने लगे हैं और अब अगर बिहार में भी किया गया है, अच्छी बात है। ये इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है और ये कई तरीके के जो भेदभाव बच्चों के मन में डालने का प्रयास किया जाता है, उससे हटकर समावेश की, एकजुटता की भावना को ये बढ़ाने का काम करता है। सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला, उसका मेरी पार्टी हम लोग स्वागत करते हैं। दिल्ली में सर पुलिसकर्मी के द्वारा एक बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये जितना दुखद है उतना ही निंदनीय भी है। ऐसे में कमिश्नर साहब से भी बात हुई है और आज क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से बिहार में ही हूँ और हमारे पार्टी के सांसद कमिटी टूर पे थे, पर वो टूर को आधा छोड़कर आज शाम तक वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। एक बार वो मिलकर आए, परिवार क्या जानकारी उन्हें देता है, उसके आधार पर गृह मंत्री जी से भी हम लोग बातचीत करेंगे। इस बात को कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ले ली जाए। मेरी लड़ाई खास तौर पर बिहारी अस्मिता की ही है। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं तो मैं जात पात, धर्म, मजहब से उठकर उस खोए हुए बिहार के गौरव, बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की ही बात करता हूं, जो एक समय में बिहारियों की पहचान था। नालंदा यूनिवर्सिटी हम लोग की पहचान था।
एक से एक महापुरुषों की धरती, ये हमारी पहचान थी। पर जिस तरीके से कुछ राजनीतिक दल और उनके राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर धकेलने का काम उनके द्वारा किया गया और जंगल राज बिहार की पहचान बन गया। ऐसे में पुनः कैसे बिहारियों का गौरव स्वाभिमान लेकर आए, इस दिशा में तो हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मुहिम चलाने का काम कर ही रहे हैं। पर हाँ, दूसरे राज्यों में भी बिहारियों का संरक्षण हो, ये जिम्मेदारी भी हम लोग की बनती है। मैंने तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में ये प्रावधान भी दिया है कि जितने प्रवासी बिहारी हैं उनके लिए भी एक अलग से मंत्रालय का गठन बिहार में होना चाहिए। ये डेटा हम लोग के पास होना चाहिए कि कौन सा बिहारी कौन से राज्य में है, कौन सा बिहारी कौन से देश में है, और वहां पे अगर उन्हें कोई कठिनाई आ रही है तो किस तरीके से बिहार सरकार उसमें उनकी मदद कर सकती है इस दिशा में। क्योंकि हकीकत है, पलायन हुआ है बड़ी संख्या में, बिहारी दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। पर दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में वो सुरक्षित रहें, ये जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की हम लोग की होनी चाहिए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने इस प्रावधान को जोड़ा है। संभवतः सरकार आगे बढ़ेगी, हम लोग इसको मौजूदा सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस मंत्रालय का, इस व्यवस्था का गठन किया जाए। पर जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी के द्वारा ये पूछते ही कि आप कौन से राज्य से हैं और ये कहना कि बिहारी हैं और सीधा उनको गोली मार दी जाती है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है, पर हाँ, पीड़ित परिवार को किस तरीके से न्याय मिले और एक प्रेसिडेंट सेट हो कि भविष्य में कभी कोई गलती से भी बिहारी पहचान को आधार बनाकर आपके साथ किसी तरीके का अत्याचार ना करे, इस बात को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार, जिसमें दोनों सरकारों की भूमिका रहेगी, केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ है, और बिहार सरकार के माध्यम से भी, दोनों सरकारें मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल कब गठन होगा सर? बिहार में नया मंत्रिमंडल का चयन कब होगा? बात हुई है? जल्द हो जाएगा, चर्चाएं चल रही हैं। आप सब जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में चुनाव था और ये सब हम लोग मान भी रहे थे कि राज्यों के चुनाव एक बार समाप्त होंगे, उसके बाद ही हम लोग इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैटर ऑफ टाइम है कि हम लोग परिणाम से पहले या परिणाम के तुरंत बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जरूरत भी है, क्योंकि सरकार को पूर्ण रूपेण अपने आप को, व्यवस्था को तैयार कर जन सेवा में और जो वादे हम लोगों ने किए उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि पूरा मंत्रिमंडल जल्द से जल्द शपथ ले। उस दिशा में हम लोग जल्दी फैसला लेंगे। कहा है कि भाजपा शासित जो भी प्रदेश है वो बिहारियों के लिए अभिशाप। भाई, आपने तो बिहार को ही बिहारियों के लिए अभिशाप बना दिया, आप क्या दूसरे राज्यों पे उंगली उठा रहे हैं? बिहार के अगर आज ऐसे हालात हैं, आज अगर एक खगड़िया के लड़के को दिल्ली जाके रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो कौन जिम्मेदार है भाई उसका? आपका दल जिम्मेदार नहीं है, आपके परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं है। 90 का दशक कितनी आसानी से ये लोग भूल जाते हैं, जब इन्होंने बिहार को बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अगर बिहार जिस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था, अगर वो 15 सालों का डेंट नहीं लगता है, जहां पे आपने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा दिया, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, सवाल तो तुरंत आप पूछ लेते हैं कि 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, उन्होंने क्या किया? आप खाई देखें जो आप छोड़ के गए थे। किसी एक सामान्य जमीन के ऊपर विकास की इमारत को स्थापित करना आसान होता है, पर उस खाई को पहले भरना, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई थी। आज बिहार के किसी भी कोने से आप पटना, आप मुश्किल से 4.5-5 घंटे में आप आ सकते हैं। भाई, मैं खुद इसका गवाह हूं। हम लोग शहर बन्नी, मेरा गांव जाते थे, पूरा पूरा दिन लग जाता था। आज हम लोग 3, 3.5, 4 घंटे में हम लोग आ जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से कनेक्टिविटी को आपने खत्म किया, क्यों इंडस्ट्री नहीं आई? भाई, ये सवाल मैंने भी पूछे थे, बट इसका अध्ययन करने के बाद मुझे समझ में आया कि जिस हालत में 90 के दशक में बिहार को छोड़कर ये नेता प्रतिपक्ष जो आज की तारीख में है, ये और इनके परिवार के लोग छोड़कर गए, कनेक्टिविटी आपने खत्म कर दी थी पूरी तरीके से। बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, इंडस्ट्री कैसे आती? जिस राज्य में बिजली नहीं थी, जिस राज्य में पानी नहीं था, जिस राज्य में लॉजिस्टिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री आती? लगे 2 दशक लगे, क्योंकि खाई इतनी बड़ी थी। पर आज की तारीख में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर बिहार और बिहारियों के प्रति उनकी सोच है, मैं मानता हूं इन 5 सालों में बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बट आपने
और आपकी वजह से जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, मेरी जिम्मेदारी या मेरी सोच से पलायन रोकने तक की नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन की भी है कि जो लोग बिहार से बाहर गए हैं कैसे उन्हें वापस हम लोग बिहार लेकर आए। तो आज जब आप उंगली उठा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में सुरक्षित नहीं है, आपके रहते हुए आपके नेतृत्व में बिहारी अपने राज्य में सुरक्षित नहीं था, इसलिए बिहार छोड़कर उन्हें बाहर जाना पड़ा। और यकीनन दूसरे राज्यों में जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, ना सिर्फ ये दुखी और आपको विचलित करती हैं, बल्कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस सोच के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। बट ये उंगली जब उठाते हैं तो कई उंगलियां इनकी खुद की ओर उठती है कि आज अगर उसको वहां पे गोली लगी तो उसका जिम्मेदार कौन था, उसको बाहर भेजने का काम किसके द्वारा किया गया। तो आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं गृह मंत्री से भी बात करूंगा इस मामले में कि सिर्फ एक बिहार बोलने पर किसी लड़के के द्वारा कि मैं बिहार से हूं, बिहारी हूं, और उसके बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा गोली मार दी जाती है, ये बर्दाश्त के लायक चीज नहीं है। मंत्रालय के गठन करने की बात कह रहे हैं कि बिहार सरकार एक मंत्रालय का गठन करे ताकि उसमें जितनी भी प्रवासी बिहारी हैं जो बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में रह रहे हैं उनका डेटा रहे उनके पास, क्योंकि भारी मात्रा में और बड़ी संख्या में बिहारियों का जो है वो पलायन हुआ है। जंगल राज का भी जिक्र किया है। तो आपने वीडियो में देखा है, फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।